हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं। स्मृति लब्धा स्थितोस्मि। नष्ट मोह गत संदेह। इस श्लोक में चार बातें हैं। स्मृति लब्धा और स्थितोस्मि एक तरफ है, नष्ट मोह और गत संदेह ये एक तरफ है। अंधकार और प्रकाश का मिलन एक साथ में नहीं हो सकता। जहां संशय है, संदेह है, वहां पूर्णता और प्रसन्नता मिल नहीं सकती। गत संदेह, महापुरुषों की अनंत कृपा से, भगवान की असीम अपार दया और अनुकंपा से हम गीता भवन में गंगा मैया के सानिध्य में तीन नंबर हमारी स्थिति कहां है? शरीर यहां है, हम स्वयं कहां हैं? और चाहते क्या है? परिवर्तन को प्राप्त करना चाहते हैं या अपरिवर्तन को प्राप्त करना चाहते हैं? स्थिति स्वयं में है, भगवान के चरणों में है, समता में है, महापुरुषों की आज्ञा में है, या प्रकृति इस मन में है, शरीर में है, इच्छाओं में है?
स्थ और स्थि, स्थ अपरिवर्तन है और स्थि परिवर्तन है। परिस्थिति स्थि, और ये स्थ योगस्थ स्वस्थ चरणस्थ। महापुरुषों के चरण कमल में, पदारविंद में हार्दिक वंदन करते हुए, सर्वस्व समर्पण करते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमारे वास्तविक जीवन को प्राप्त करने के लिए सुबह का जो प्रकरण चला था, उस प्रकरण को और सरल तरीका से एक भक्त के जीवन के माध्यम से हम समझने का, दृष्टि देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक साधक को जीवन में अपने स्थिति को स्वयं अपने ज्ञान चक्षु अथवा प्रेम चक्षु से दर्शन करना आवश्यक है, चर्म चक्षु से नहीं। चर्म चक्षु से संसार दिखता है, ज्ञान चक्षु से स्वयं दिखता है, और प्रेम चक्षु से ईश्वर दिखते हैं। प्रेम चक्षु से ईश्वर दिखते हैं। ईश्वर का दर्शन प्रेम भाव से होता है, स्वयं का दर्शन विवेक से, ज्ञान से होता है, और संसार का दर्शन ये चर्म चक्षु से, स्वभाव से, अभाव से या प्रभाव से होता है। कभी अभाव देखा तो कभी प्रभाव देखा, तो कभी दूसरे का स्वभाव देखा। दूसरे का स्वभाव देख करके हमको लगा नहीं वो व्यक्ति ठीक है, नहीं व्यक्ति गलत है। प्रभाव देखा, अरे बहुत धनी व्यक्ति है, विद्वान है, प्रभाव देखा। अभाव देखा, अरे बेकार है। ये तो तीनों का असर हमारे पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं स्थित नहीं हैं यूं। अब इस विषय को हम बड़ी सुंदर तरीका से एक चरित्र के माध्यम से हम सिद्धांत पक्ष को दृष्टांत के द्वारा, चरित्रों के द्वारा हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय में असुरों के राजा वृषपर्वा
उनकी पुत्री और असुरों के राजा शुक्राचार्य जी, उनकी पुत्री, दोनों पुत्रियों का एक विषय है, दोनों पुत्रियों की एक कहानी है, एक परिवर्तनशील स्थिति है। आज जो सुबह विषय हमने परिस्थिति और स्थिति, उसी बात को हम एक चरित्र के माध्यम से बता रहे और सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो वृषपर्वा असुरों का जो राजा था, वो राजा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा, राजपुत्री। और असुरों के कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी, उनकी सुपुत्री का नाम था देवयानी, समवयस्का, एक राजकुमारी है और एक गुरुपुत्री है। दोनों की अंदर में मित्रता थी। कहीं घूमना हो, कहीं जाना हो, परस्पर में बातचीत करनी हो, दोनों एक साथ मिलजुल कर के प्राय रहते थे। कहीं घूमने फिरने के लिए जाते थे। एक बार की बात है, सखियों के सहित, सखियों के साथ शर्मिष्ठा और देवयानी ने वन विहार करने के लिए प्रस्थान किया। राजा की पुत्री है और शुक्राचार्य जी कुल पुरोहित, बड़े तपनिष्ठ प्रभावशाली आचार्य है, जो अपने संकल्प शक्ति से भी एक नई दुनिया की रचना कर सकते हैं। इतनी प्रभाव है। जैसे देवताओं में बृहस्पति जी है देवगुरु, ऐसे असुरों में शुक्राचार्य जी हैं, बलि के गुरुदेव। समवयस का तरुणावस्था स्वाभाविक की मन में अनेक प्रकार की बातें आती हैं, अनेक प्रकार के कौतूहल उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहीं एक पुष्करिणी देखते हुए, तालाब देखते हुए वहां पर जल क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया, जिसे गोपियों ने प्रवेश किया था, उस प्रकार उन्होंने वस्त्र रहित होकर के प्रवेश किया। उसी रास्ते होकर के भगवान अवधरदानी श्री महाकालेश्वर शंकर भगवान पार्वती माता के साथ में वो रास्ते होकर के निकल रहे। सबकी दृष्टि पड़ी शंकर भगवान माता पार्वती उधर होके निकल रहे। लज्जावश, मर्यादावश सब कन्याओं ने, राजकन्याओं ने और शर्मिष्ठा और देवयानी की सखियां सब आकुल व्याकुल होकर के त्वरा जल्दी वहां से निकल करके अपने अपने वस्त्र को परिधान कर लिया। देवयानी आचार्य जी की पुत्री है, वो भी जल्दी से जब आई, आकर के किनारे में जो सूखे वस्त्र थे, एक जगह पे देवयानी के वस्त्र और शर्मिष्ठा के वस्त्र, उन्होंने त्वरा के साथ में जल्दी आकर के शर्मिष्ठा के वस्त्र को परिधान कर लिया। भूलवश जब शर्मिष्ठा आई, देखी तो देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र को परिधान कर चुकी। उसको देख करके शर्मिष्ठा को क्रोध आया। देखो परिस्थिति, देखो स्थिति और परिस्थिति में क्या अंतर है, ये बात इसको
एक माने सच्ची घटना, ऐतिहासिक पौराणिक घटना के द्वारा आपके सामने में बात रख रहा हूं। परिस्थिति क्या है? शर्मिष्ठा ने कहा, तुझे लज्जा नहीं आती? तूने एक राजपुत्री की वस्त्र को परिधान करने की हिम्मत कैसे रखी? क्या मित्र होने का कारण ये मर्यादा को उल्लंघन करना? देवयानी ने हाथ जोड़ करके निवेदन की कि सखी, वास्तव में मैंने जानबूझकर नहीं की, जल्दी आई और मुझे ज्ञात नहीं हुआ ये मेरे वस्त्र या तेरे वस्त्र है। मैंने भूलवश तेरे वस्त्र को परिधान करी, अभी निकाल दे कि मेरे वस्त्र परिधान कर लो, नहीं तो तुम मेरी वस्त्र परिधान कर। मित्र तो ही है, सहेली तो है, परंतु इतनी छोटी सी गलती के लिए अहंकार, अभिमान और दंभ ने क्षमा नहीं किया। कहा ना, इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। मैं राजपुत्री हूं, तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो। भर्त्सना, अपमान। सबसे निवेदन करता हूं, दुनिया में ये हम सभी लोग ने अनुभव कर चुके हैं, अपमान के समान कोई दुख नहीं होता और सम्मान के समान कोई दान नहीं होता। एक एक सूत्र को पकड़ना। अब पुरानी सत्संगी हो, इतने ठंडी में भी आए हैं तो सबका लाभ हो, ये भाव रहता है। कोई कहानी नहीं सुना रहा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? दानवीर कर्ण हम बन नहीं सकते, लेकिन दानवीर करने से भी बड़ा बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी कहा करते हैं, कहा करते थे नहीं, कहा करते, हाँ, कभी महापुरुषों के नाम पे, महापुरुषों की बातों पे थे शब्द का प्रयोग नहीं करना। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, प्रेजेंट दिस टाइम मौजूद हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन ब्राह्मण के गुरु बन सकते हैं। हम अभी चाहेंगे तो ब्राह्मण नहीं बन सकते। जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है वो ब्राह्मण वर्ण के हिसाब से श्रेष्ठ है, परंतु ब्राह्मण के गुरु बन सकते, अर्थात भजन करके हम ब्राह्मण के गुरु बन सकते। ऐसे हम दानवीर कर्ण तो बन नहीं सकते, लेकिन दानवीर करने से भी बढ़कर के दानी बन सकते। कैसे? हमारे पास में इतनी संपत्ति नहीं है, दानवीर कर्ण ने तो कवच कुंडल भी दान दे दिया। कवच कुंडल भी भौतिक है, परंतु यदि भगवत भाव से, आत्मभाव से, हित के भावना से हम दूसरे को सम्मान देंगे, समझ रहे ना? ये सम्मान हमको ईश्वर साक्षात्कार करा देगा। वो दान दोगे तो दान का फल स्वर्ग मिलेगा,
परंतु सम्मान का फल स्वर्ग नहीं है, सम्मान का फल परमात्मा है। ध्यान देना, सबसे बड़ा दान सम्मान का दान। अमानीना मान देना, कैसे सम्मान देना है? आप और हम कहेंगे हम तो सम्मान देते हैं, परंतु हम जिसको सम्मान देते हैं प्रति बदल में उनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी सम्मान की आशा रखते हुए देते हैं। वो भी मेरा सम्मान करेगा, वो भी मेरी बात मानेगा, वो भी मेरे कहना अनुसार चलेगा। यदि सम्मान नहीं मिलता, नहीं मिलने के संभावना दिखाई पड़ता, तब हम क्या करते? उद्विग्न हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उतावला हो जाते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार की स्थिति। मेरा काम है सम्मान देना। ऐसे अपमान का जो चोट होता है वो अंदर को तोड़ देता है। समझ रहे ना? बाहर में चोट लगी तो हड्डी तो चोट हड्डी तक पहुंचती है, नसों तक पहुंचती है, आज नस दब जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। परंतु अपमान के जो चोट पहुंचते हैं वो अंदर को तोड़ देते हैं। कहीं हमारे द्वारा ये बिना हड्डी के जीव के द्वारा किसी की हड्डी और नसों से भी जो अंदर के जो उनका भाव है उसको तो नहीं तोड़ रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे महाराज जी देवयानी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा मैं साधारण ब्राह्मण की पुत्री नहीं हूं, मैं असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य जी है, जो अपने संकल्प शक्ति से एक नई सृष्टि की रचना करने की क्षमता रखते हैं, मैं उनकी पुत्री हूं। और स्वाभाविक आप सबको ज्ञान है, पिता पुत्र की अपेक्षा पिता पुत्री का ज्यादा स्नेह होता है। सही ना? नहीं? पिता चाहते हैं पुत्र जन्म हो, लेकिन प्रीति होती है पुत्री के प्रति। स्वाभाविक के पिता का जो खिंचाव है वो पुत्री की प्रति है। ऐसे शुक्राचार्य जी की जो लगाव है ये देवयानी की प्रति है। सब लोगों ने विचार करके किया कि कहना अभी देवयानी को दंड मिलेगा। शर्मिष्ठा ने घोषित किया, सारी सखियों को एकत्र किया, कहा इस देवयानी को इस कुएं में धकेल दो। एक सूखा कुआं है कि उसी कुएं में जंगल में इसको धकेल दो। राजपुत्री है, एक छोटे से अपराध है, परंतु राजपुत्री की आज्ञा को पाकर के सारी सखियों ने करने के लिए विवश हो पड़े, नहीं चाहते हुए। और उन्होंने देवयानी को उस कुएं के समीप लेकर के कुएं में धकेल दिया। और कैसे निर्वस्त्र अवस्था में, वस्त्र छीन लिए थे और उसी अवस्था में आप धकेल। देखो परिस्थिति को देखो, दोनों के अंदर मित्रता थी, दोनों सहेली है, इंटीमेसी है, घनिष्ठता है, परंतु परिस्थिति कैसे परिवर्तन होती है। परिस्थिति जीवन नहीं और जीवन परिस्थिति नहीं। परिस्थिति जीवन नहीं और जीवन परिस्थिति नहीं। भजन ही जीवन है और जीवन ही भजन है। जब तक व्यक्ति भजन क्या है? सत्य की आवश्यकता का नाम भजन है। क्या कहा? सत्य की आवश्यकता का नाम भजन है। आप और हम विचार करें, हमारे अंदर में जो आवश्यकता का अनुभव हो रहा है वो सत्य है या असत्य है? आवश्यकता
शब्द का प्रयोग केवल सत्य के लिए किया जाता है और इच्छाओं का प्रयोग असत्य के लिए किया जाता है। आवश्यकता एक की होती है और इच्छाएं अनेक की होती है। हमने अभी तक आवश्यकता का अनुभव नहीं किया। भगवान के लिए साधन तो करते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते, सत्य को नहीं चाहते, सत्य से चाहते हैं, सत्य को नहीं चाहते। क्या सही बोल रहे हो ना गलत? सत्य को नहीं चाहते, सत्य से चाहते हैं। और सत्य से क्या चाहते हैं? सत्य मेरा अनुकूल बन जाए, सत्य मेरा, जो सत्य मेरा अनुकूल बनेगा मैं उस मंदिर में जाऊंगा। ओ देवी, ओ देवा और वो बाबा, देवी देवा और बाबा तीन तो है हमारे सामने। भैरू बाबा कहो, आदि आदि बाबा कहो, और देवी कहो और देवा कहो। और क्यों जा रहे हैं? का वो देवी देवा और बाबा हमारे अनुकूल बन जाए, तब तो जोरदार है, तब तो प्रभावशाली है। क्यों मेरे अनुकूल बने? ये हमारी कसौटी है। हम अपने तराजू लेकर के बैठ जाते संतों को तोलने के लिए, ये अच्छा संत है, ये अच्छा नहीं। क्यों है? कि मेरी बुद्धि से, मेरी परीक्षा से जो पास कर गया वो अच्छा है, और मेरी परीक्षा से जो फेल हो गया वो बुरा है। एक एलकेजी के स्टूडेंट और एक पीएचडी को स्टूडेंट को परीक्षा करने जा रहा है, वो अच्छा है या बुरा है? समझ रहे ना? और जो हम राजी नाराज, सुखी दुखी, हर्ष अमर्ष, भय उद्वेग में रात दिन पीड़ित है, और हम संतों की परीक्षा के लिए निकल पड़े तराजू लेकर। समझ रहे ना? हमने पास कर लिया तो पास, और हमने फेल कर लिया तो फेल। ये हमारी स्थिति है, ध्यान देना। जोहरी के डायमंड से हीरा को अनाज मंडी के तराजू में तोलने चलते हैं। समझ रहे ना? और एक तराजू की 10 किलो की 50 किलो बाट है, और एक तरफ में हमने रख लिया हीरा को, कहते बेकार है। अरे जोहरी के दुकान की तराजू भी अलग है। वो कहां रखते हैं? कांच बक्स के अंदर, हवा नहीं लगती, सही ना? नहीं। और अनाज मंडी के तराजू खुले पड़ा रहता है, कोई बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो तराजू, उसमें हीरा, उसमें सोना, वो तो ले जाते हैं, और इसमें, इसलिए तराजू कैसे, तोलता कौन है, ये डिपेंड करता है। तो आप ध्यान दीजिए, निर्णय करके उन्होंने उनको एक छोटी सी अपराध के लिए, कहां गई मित्रता, कहां गई दया, कहां गई क्षमा, जब अपने स्वार्थ में बाधा पड़ी तो उस समय में उसको कुएं में धकेल दिया। परिस्थिति देखो, परिस्थिति परिवर्तनशील स्थिति। हमारे जीवन में बचपन से लेकर अनेक परिस्थितियों परिवर्तित होती आ रही है और होती रहेगी।
परिस्थिति को परिवर्तन करना और एक जैसे बनाए रखना हमारी हाथ की बात नहीं है। मैं ठंडी आने नहीं दूंगा, मेरी हाथ की बात है। परंतु ठंडी से बचने के लिए कंबल, रजाई, स्वेटर, टोपी आदि का प्रयोग करना, ये मेरी हाथ की बात है। जो मेरी हाथ की बात नहीं उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, और जो मेरे हाथ की बात है उसके से निराश हो रहा हूं। जो मेरी हाथ की बात है उसे निराश हो रहा हूं। ये सत्संग के माध्यम से सीखने को मिलती है। सत्संग क्या है? सदुपयोग ही सत्संग, सुबह बताया था, याद है? सदुपयोग ही सत्संग है, दुरुपयोग ही कुसंग है। हमारे सामने में जो परिस्थिति आती है, जो व्यक्ति आता है, वस्तु आती है, पदार्थ आती है, घटनाएं आती है, हम उसके सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। एक वाणी है, वाणी का सदुपयोग करने से किसी का जीवन बनता है, और वाणी के दुरुपयोग से किसका जीवन चला जाता है। कोई सुइसाइड कर लेता है, वाणी को सह नहीं पाया, और महापुरुषों की वाणी से किसको नवजीवन प्रदान हो जाता है, नवजीवन मिलता है, नया जन्म हो जाता है। विचार करें, यही तो है, यही समय है। समय का सदुपयोग करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, और समय का दुरुपयोग करने से नरक में व्यक्ति भटक रहा है। तो सदुपयोग ही सत्संग है, यूटिलाइज इज सत्संग, डिसयूटिलाइज, दुरुपयोग ही कुसंग है। धकेल दिए, कुएं में गिर गई देवयानी। शर्मिष्ठा और उनको सखियों ने अकेले छोड़कर वहां से चल दिए। निर्वस्त्र अवस्था में, युवावस्था, कुंवारी, और उस समय में घोर जंगल में अकेली एक कुएं के अंदर में पड़ी है। कभी कल्पना की थी, कभी सोची थी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी आएगी? और परिस्थिति अचानक आती है, मृत्यु भी अचानक आती है। आने वाली चीज अवश्य आएगी, कोई रोक नहीं सकती। भले हमको जानकारी हो या जानकारी नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थिति तो आई। कुछ दिनों तक पड़ी रही, आकुल व्याकुल हो गई। इधर ढूंढने लगे, देवयानी कहां है? कहीं गई होंगी। एक दो दिन व्यतीत हो गए, परिवार में सब ढूंढने लगे। इधर से जंगल में शिकार करने के लिए महाराज ययाति, युवावस्था है, महाराजा ययाति शिकार खेलने के लिए गए। क्रंदन सुनाई पड़ी। कई लोगों ने, परिकरों ने आकर के कहा, एक कुआं से कुछ आवाज आ रही है। आकर के देखे तो इस प्रकार स्थिति में पड़ी हुई है, राजा है, मर्यादा है। किसी अबला को इसी अवस्था में स्पर्श करना शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। परंतु किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के केवल उनको रक्षा करने के उद्देश्य से राजा ययाति ने हाथ बढ़ाया। क्या देवी, आप जो भी हो, हाथ पकड़ करके आप बाहर आ जाओ। दूसरी ओर देखते हुए, एक राजा है, मर्यादा है, दूसरी ओर देखते हुए, आंख घुमाते हुए हाथ पकड़ करके देवयानी को उस कुएं से बाहर निकाले। जो इस अवस्था में कुएं से बाहर निकालता है, उसके प्रति भाव कैसा होगा? अब विचार करें। लगेगा तो मेरे लिए तो यही भगवान है,
मेरे सर्वस्व तो यही है जिन्होंने इतनी बड़ी संकट से मेरी रक्षा की। उन्होंने कहा जी आज तक मैं किसी पुरुष का हाथ नहीं पकड़ा, अगर जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ा वो मेरे हाथ को ही सदा सदा के लिए पकड़ते रहेगा, फिर मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगी। कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पूछा देवी आपका परिचय? कहा यदि मैं मेरा परिचय बताऊं तो आप बड़े संकोच में पड़ जाएंगे। मैं असुर कुल के कुलभूषण आचार्य जी शुक्राचार्य जी की लाडली पुत्री हूं, और कहां सूर्यवंश के, कहां राजा ययाति है। ये तो धर्म विरुद्ध है। कहीं एक ब्राह्मण की पुत्री और कहीं एक क्षत्रिय के राजा के साथ में विवाह किस प्रकार हो सकता है, पाणी ग्रहण कैसे हो सकता है। उस समय में देवयानी ने कहा आप संकोच न करें, मुझे साफ मिला है मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ में नहीं, किसी राजपुत्र क्षत्रिय के साथ में ही हो। बचपन में किसी अपराध के कारण से मुझे साफ मिला हुआ है। राजा ययाति ने कहा देवी ये तो आप कह रहे, परंतु जब तक आपके पिता स्वयं ला करके मुझे अर्पण नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी बातों से आकर के स्वीकार नहीं कर सकता। कहीं आप सहायता के कारण से द्रवीभूत हृदय से कहीं आपने स्वीकार किया, इस कारण से आप कह सकती हो। मैं साथ में लेकर के नहीं जाऊंगा, जब आपके पिता स्वयं ला करके समर्पण करेंगे तब मैं स्वीकार कर सकता हूं आपके कहने से। दिखने में सुंदरी थी और विदुषी है, विद्वान की पुत्री है तो विदुषी है। जब कुएं से निकालने के बाद में देवयानी घर में प्रत्यावर्तन की, वापस गई, जाकर के अपने पिताजी के को पकड़ करके खूब रोने लगी। पिताजी की बहुत प्यार स्नेह है अपनी पुत्री के प्रति। कुछ दिनों से न देखते हुए आकुल व्याकुल हो गए। कहां थी पुत्री, क्या बात है, तुम इस प्रकार क्यों घबरा रही है, मेरी पुत्री हो करके बताओ क्या हुआ। पिताजी को पकड़ करके उन्होंने सारी बात कहने लगी। ध्यान देना, परिस्थिति, स्थिति और परिस्थिति को लेकर मैं बात कर रहा हूं। पहले सिद्धांत के द्वारा बताया, अभी दृष्टांत के द्वारा एक चरित्र के माध्यम से आपको उसी की ओर ध्यान देने की निवेदन कर रहा हूं। का पिताजी हमने सारी घटना, उन्होंने पूर्व की सारी घटना बता। इस घटना को सुनकर के पिताजी को क्रोध आया। मेरी पुत्री का अपमान, और इसे घोर अपमान, राजपुत्री होकर के इस प्रकार अपमान, मेरी पुत्री को सामान्य देख रहे, ये ब्राह्मण की पुत्री देख रहे। मेरी पुत्री का अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता। आज अभी मैं इस राज्य छोड़ करके निकल जाऊं, इस राजा का मुंह तक नहीं देखूंगा। महाराज जी इतने प्रतापी राज पुरोहित, मार्गदर्शक, ये यदि राज्य से निकल जाए तो राज्य छारखार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है।
महाराज ये राज्य छोड़ करके निकलने के लिए पुत्री के कारण से, देखो कितने बड़े विद्वान, परंतु परिस्थिति देखो, देख रहे हैं ना, परिस्थिति अपनी स्थिति को डगमगा रही है। कहां आत्मबोध, कहां तत्वबोध, परंतु एक मोहाशक्ति ने, एक मोह ने, एक पिता का मोह ने आज इतने बड़े होकर के, आज इतनी जनसमुदाय, इतने राज्य की प्रजाओं की और दृष्टि न देते हुए एक के कारण सबको आज छारखार करके जाने के लिए भी तैयार है। राजा के पास में बात पहुंची। राजा ने सोचा, मैं अगर एक पुत्री को देखूं तो मेरी प्रजाएं, मेरा राज्य सब छारखार हो जाएंगे। अगर एक पुत्री को मैं बलिदान दे दूं, समर्पण कर दूं, तो मेरा राज्य और मेरी प्रजाएं बच जाएंगी। तो राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य तो यही होता है। उन्होंने जाकर के पुत्री को समझाया कि पुत्री, मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपको बाल्य चपलता के कारण से कहीं ना कहीं परस्पर में कुछ विवाद हुआ है, परंतु ये विवाद तुम्हारे तक नहीं रही, वो विवाद आज बड़ों तक पहुंच चुका। ध्यान देना, कहीं छोटों के विवाद को लेकर के हम बड़े भी बड़े होता है ना, नहीं। आज बच्चे हमारे कहीं लड़ पड़े, बच्चे हमारे कहीं आपस में भिड़ गए, और उसी बात को लेकर के हम बड़े अपने बहुत बड़े दुश्मनी को साथ में ले लेते, लड़ाई को साथ में ले लेते। ये हमारी परिस्थिति का दुरुपयोग का फल है। ये वास्तव में अहंकार का ही दुष्परिणाम है। आज ऐसे बड़े संकट को हम निमंत्रण दे देते हैं। अगर आत्मबोध होता, अगर परिस्थितियों का ज्ञान होता, ये परिस्थिति आज आई कल चली जाएगी, तब ऐसा दुष्परिणाम संकट नहीं आता। राजा आकर के शुक्राचार्य जी के चरणों में पड़ गए कि गुरुदेव, आप यदि चले जाएंगे तो सब कुछ छारखार हो जाएगा। आप नहीं जाए, जो दंड देना है आप दीजिए, वो हम स्वीकार करेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, दंड मेरे हिसाब से नहीं, दंड तो मेरी पुत्री की प्रसन्नता के हिसाब से मिलेगा। मेरी पुत्री जो दंड विधान कराएगी, वो दंड को स्वीकार करना पड़ेगा, तब मैं रह सकता हूं। एक ऑप्शन तो निकला, एक उपाय तो निकला। उसको देख करके बिना सोचे समझे राजा ने हां भर दिया कि वैसा ही होगा जो आपकी पुत्री चाहेगी। शुक्राचार्य जी ने आकर के पुत्री को पूछा, पुत्री देवयानी, तेरी प्रसन्नता किसमें है? क्या करने से तो अपराध को भूल करके प्रसन्न हो जाओगी, क्षमा कर दोगी? उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी प्रसन्नता तब होगी मैं जिनको विवाह करूं और मेरी दासी बन करके राजपुत्री शर्मिष्ठा आजीवन रहेगी। ध्यान दो, आज प्रतिशोध बदला लेने का भाव। देवयानी ने क्या किया? प्रतिशोध लिया, बदला लिया। तूने मुझे कुएं में धकेल के आ गई थी ना, अब मेरी बारी है। तो मेरी बारी है, मैं कुछ भी कर सकती हूं। अब मेरी बारी के अनुसार मैं अभी बदला ले रही हूं। ये मैं जहां विवाह करूं, मेरी दासी बन करके, आजीवन दासी बन कर तुम सेवा करो। ये कोई छोटा दंड तो नहीं है।
सबसे एक बात निवेदन करता हूं, कभी आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के कभी बदला लेने का भाव मत रखना। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये बदला लेने का समय आने दो। सब दिन रहती न एक समान, अभी आने दो, अभी फिर देखूंगा, मेरी बारी आने दो, कभी समय आने दो, फिर उसको चखाऊंगा, फिर उसको मजा चखाऊंगा ना। कभी भी प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का भाव नहीं रखना। हो सके अपने आप को बदला देना, अपने आप को बदला देना, बदल देना। बदल देना हमारी हाथ की बात है, परंतु बदला लेना हमारी हाथ की बात नहीं। आज देवयानी ने इस चरित्र से, इस घटनाओं से शिक्षा ले। जो गलती उन्होंने की, वो गलती कहीं हम तो नहीं कर रहे। जो गलती उन्होंने की, वो गलती कहीं हम तो नहीं कर रहे हैं। आज देवयानी प्रतिशोध, बदला लेने के भाव से उन्होंने क्या दंड दिया? मित्रता को भूल गई। अरे मित्र कौन है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। जो कुपंथ से हटाकर के सुपंथ की ओर ले चलता है, गुण को प्रकट करके अवगुण को पी जाता है, वो मित्र होता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। जब विपत्ति के समय आता है, उस समय जो मित्र होता है वो 100 गुना प्रेम करता है। विपत्ति काल कर शतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। श्रुति कहती है संत और मित्र को गुण इस प्रकार के होते हैं, और हम संपत्ति काल में हैं, विपत्ति काल में तो है मित्र नहीं। ये मित्रता नहीं है। देवयानी ने कहा, पिताजी जिन्होंने मेरी रक्षा की, जो परम वीर चक्रवर्ती सम्राट ययाति है, मैं उनके साथ में विवाह करूं। और मेरे साथ में विवाह के समय में दासी रूप में, आजीवन दासी रूप में शर्मिष्ठा जाएगी। ठीक है। जाकर के उन्होंने राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा ठीक। जब एक पुत्री दासी बनने से मेरी प्रजाएं बच सकती है, मेरा राज्य बच सकता है, इससे क्या अनर्थ बढ़कर के क्या है? शर्मिष्ठा को जब बात सुनने में आई, सोचो परिस्थिति क्या बीतती होगी। अरे काश मैं उस समय में माफ कर लेता। व्यक्ति सोचता अभी मेरी बारी है, अब मेरे हाथ में बात है, शासन है, बल है, मैं जो चाहे कर लूंगा। लेकिन आगे की ओर दिखता नहीं है। आगे भी कोई समय आएगा, आगे भी कोई परिस्थिति आएगी जो मुझे भी नीचे आना पड़ेगा। साइकिल की चक्के कोई पहिया अगर घूम रही है, एक नीचे है तो एक कभी ऊपर है। अभी मेरे बारी अगर ऊपर है तो नीचे भी वो आएगी। हम उस चीज को भूल जाते हैं। और महाराज पद के बल पर, दंभ की बल, ऐसे दंभ करते हैं, मानते इस पद पर ही सदा आरूढ़ रहेंगे, इस स्थान पर ही सदैव रहेंगे। इस स्थान पर कोई सदैव रहा? स्वामी जी महाराज जब इस आसन पे, इस भवन में, इस कक्षा में, संत निवास में विराजमान होते थे, उस समय में क्या रौनक। कहते ना, जैसे
श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या में या वन में निवास करते समय जिस प्रकार प्रत्येक प्रजाएं और प्रत्येक वन के फल फूल, प्रत्येक तरुलता, प्रत्येक पशु पक्षी खिल उठते, ऐसे यहाँ के वृक्ष, यहाँ के खंबे, यहाँ के सब कोई जड़ चेतन भी प्रसन्न हो जाते महापुरुषों का दर्शन करते। हमने वो देखा और अभी का समय भी देख रहे, सही मैंने देखा ना, अनेक परिवर्तन होने की स्थिति को हमने देखा। ऐसे महाराज सब दिन रहती न एक समान, कभी कोई पद प्रतिष्ठा स्थान को लेकर अभिमान नहीं करना, ये रहने वाला नहीं, यह भी नहीं रहेगा। महाराज जी कहा करते जगह जगह लिख लो, यह भी नहीं रहेगा, यह तन नहीं रहेगा, यह मन नहीं रहेगा, यह परिस्थिति नहीं रहेगी, यह घटना नहीं रहेगी, यह व्यक्ति नहीं रहेगा, यह समय नहीं रहेगा। लिख लो, यह भी नहीं रहेगा। ये ही सत्य है, ये ही सत्य है। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। और स्वयं और परमात्मा का योग नित्य है, यह सत्य है। इस सत्य को स्वीकार जिस दिन करेंगे उस दिन होगा सत्संग। और हम स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा, कोई दूसरा स्वीकार करने से नहीं होगा। विचार करें महाराज, शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री, लाडली पुत्री देवयानी को लेकर के राजा ययाति के पास पहुंचे, कहे मैं मेरी पुत्री को जीवन दान देने वाले महा परम वीर के हाथ में समर्पण करना चाहता हूं। अब विचार करो, और कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? राजा की पुत्री शर्मिष्ठा आजीवन दासी रूप में रहेगी। बात तय हो चुकी है, स्वीकार करना पड़ा, परंतु मन मन में तो उसको भी बारी बदला लेने की, इसकी भी बारी बदला लेने की। ये भी चाहती मेरी समय आएगा तो मैं बदला ली, तो और वो भी समय ढूंढ रहे मेरी बारी आएगी तो मैं भी बदला। देखो, ये बदला लेने की भाव कैसे जीवन को बर्बाद कर लेता। कहीं हमारे जीवन तो नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो। ये सबसे बड़ी सेवा होगी, आने का सबसे बड़ा लाभ होगा। कहीं एक बुराई यदि हमारे चली गई, छोड़ दिए, हमारा आना सार्थक हो जाएगा। समझ रहे हैं? विवाह हो गया, ब्राह्मण पुत्री देवयानी आज क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजा ययाति के साथ में, और शर्त था आजीवन दासी रूप से शर्मिष्ठा जाएगी, वो भी हो गई। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा एक बात की ध्यान रखना, शर्मिष्ठा तो सुंदरी थी, एक बात की ध्यान रखना, कभी भूल से भी राजा ययाति के सामने में मत आना। मन में संदेह है, शंका है, मैं तो ब्राह्मण पुत्री हूं और ये तो राजा है, और ये राजपुत्री है, सुंदरी भी है, चतुरी के चतुरा है, सुशीला है। कहीं परस्पर में भावना बन जाए। दासी होते हुए भी, दासी बनी है लेकिन दासी तो है नहीं, ये तो दंड के लिए उनको दासी स्वीकार करना पड़ा, लेकिन वास्तव में तो दासी नहीं है। कर्तव्य था दासी का। मन में डर है देवयानी की, और जो डर था वही हुआ। कुछ दिनों के बाद में देवयानी के गर्भ से
2 पुत्रों का जन्म हुआ। और राजपुत्र होने के नाते दोनों राजकीय परंपरा से, राजकीय वेशभूषा से, खानदान से दोनों बड़े हुए। एक बार की बात है, शर्मिष्ठा और ययाति के नेत्रों का मिलन हुआ। फिर नेत्रों का मिलन होते हुए विचार भाव का मिलन हुआ। फिर बाद में छुपे हुए उन्होंने संपर्क में आए और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र का जन्म हुआ। ध्यान देना, परिस्थिति देखो, बदला लेने का भाव और परिस्थिति। 3 पुत्र का जन्म हुआ। 3 पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। पता नहीं चलता इतने बड़े राज्य में कौन किसका पुत्र है, कोई परवाह नहीं। एक बार देखे, देवयानी ने देखा 3 मेरे यहां तो राज नगर में, यहां तो महल में मेरे तो 2 पुत्र ही हैं, परंतु मेरे पुत्र की तरह सुसज्जित होकर के राजकीय वेशभूषा में और 3 पुत्र ऐसे घूम रहे हैं। एक बार जाकर के उनसे पूछा, कौतूहलवश पूछा, अरे बालकों, तुम तो बड़े चतुर और बड़े सुंदर, बड़े प्रवीण लगते हो और सुसंस्कार मिला है कि आपको साधुवाद है। कहे, आपके पिताजी कौन है? हमारे पिताजी परम चक्रवर्ती, महान सम्राट, पूज्य श्री ययाति महाराज। अरे ययाति का नाम सुनते ही बिल्कुल सक पकाई। ययाति? हाँ, हमारे पिता है। कि ययाति तुम्हारे पिता है? मुझे ज्ञात नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मां का नाम? तो मेरे मां का नाम प्रणाम किए। कब मेरे मां का नाम शर्मिष्ठा देवी, शर्मिष्ठा देवी, बड़े सम्मान सूचक। शर्मिष्ठा का नाम सुनते ही धरती मान खिसक, जो डर था वो ही हो गया। ध्यान देना, परिस्थिति को परिवर्तन करना हाथ की बात नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने मनचाही परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहता है। ध्यान दो, मैं जैसा चाहूं मेरे अनुसार परिस्थिति परिवर्तन हो जाए, और परिस्थिति परिवर्तन होने से मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या शर्मिष्ठा सुखी हो गई? क्या देवयानी सुखी हो गई? ध्यान दो, वास्तव में परिस्थिति परिवर्तन करने में सुख नहीं है, अपने आप को परिवर्तन करने में, स्थिति में रहने में वो सुख और आनंद है। महाराज जी और ये अपमान को देवयानी सहन नहीं कर पाए, नहीं सहन कर पाए। उन्होंने तुरंत पति को भर्त्सना करते हुए, अच्छा, जो पति उनके लिए भगवान थे, जो पति उनको कुएं से निकाले थे, जिन्होंने प्राण दान दिया था, और जिनके साथ में विवाह करने के लिए वो अनिच्छुक होते हुए भी उन्होंने कहा, मैं भले आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण पुत्री हूं, परंतु मुझे शाप मिला है, मेरा विवाह क्षत्रिय के साथ में होगा, और आपने हाथ पकड़ा है तो और कभी हाथ मत छोड़ना। हम भी तो इसे अपने पति से, हमने परिवारजन से कहते 7 जन्म तक साथ रहेंगे, 1 जन्म भी शांति से निभा नहीं पाते। जय राम जी क्या भैया, 1 जन्म भी शांति, 1 दिन अगर बढ़िया से चले जाए तो अच्छी बात मानेंगे। कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन,
क्या है? केवल एक दूसरे के नाम पर कंप्लेन करना आता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं किया, यही तो कंप्लेन, और क्या है? मैं जैसा चाहता हूं ऐसा कर लो, मैं जैसा चाहता हूं ऐसा नहीं चाहता हूं ऐसे मत करो। पति पत्नी एक दूसरे से यही उम्मीद है, केवल शिकायत। महाराज जी, इस शिकायत पेटिका भर जाती है, फिर भी हमारे शिकायत की पर्ची कम नहीं हो रही। मंदिर में जाते शिकायत के लिए, संतों के पास में शिकायत के लिए, कहीं भी जाते शिकायत शिकायत, कंप्लेन लेकर के। मंदिर में क्या जाते, क्यों जाते? यही तो कंप्लेन। भगवान से भी कंप्लेन, संतों से भी कंप्लेन, पत्नी से कंप्लेन, परिवार से कंप्लेन, पड़ोसी से कंप्लेन, सबसे कंप्लेन। इसलिए कंप्लेन नहीं, कंप्रोमाइज। क्या? हाँ, और कंप्लेन बहुत कर लिया, कंप्लेन नहीं, कंप्रोमाइज करो। स्ताम तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्या। ध्यान देना, महाराज जी की बात को ध्यान दो। महाराज जी क्या कहते? महाराज जी कहते आने जाने वाली ये अनित्य है, तो अनित्य को क्या करना? स्ताम तितिक्षस्व, सहन कर लो। लेकिन हम सहन नहीं कर पाते, परिस्थिति आने जाने वाली है, वो सहन नहीं कर पाते, उसको उतावल के कारण से उसको मन चाही परिवर्तन करना चाहते हैं। पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी आग बबूले हो गए, पिता पुत्री का दुख देख करके। पिताजी को सोचना चाहिए था, कुछ भी हो, एक राजपुत्री है, आजीवन जो दासी रूप से रहेगी, किस प्रकार रहेगी। परंतु ज्ञानी होते हुए भी ये मोह ने ज्ञान को ढक देता है। समझ रहे ना? आज धृतराष्ट्र का मोह, पुत्र मोह, आज पूरे राज्य को छारखार कर दिया। आज देखो, एक पुत्री का प्रति जो मोह है, वो ज्ञान भी काम नहीं आ रहा है। सूर्य प्रकाश देता है, परंतु कभी बादल छा जाते हैं ना, वो प्रकाश हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे। बादल के ताकत नहीं सूर्य को ढक देना, बादल सूर्य को नहीं ढकता। बादल किसको ढकता है? हमारे नेत्रों को ढकता है। क्या सूर्य को ढक देता है? बादल में ताकत नहीं, लेकिन हम क्या कहते? हम कहते बादल ढक दिया, कहते ना, सूर्य का प्रकाश ने बादल ने ढक दिया। बादल की ताकत नहीं सूर्य को ढक देना, बादल हमारे नेत्रों को ढक देते, हमारी दृष्टि पहुंचती है। लेकिन कहते बादल सूर्य को ढक दिया। ऐसे विवेक, विवेक को ढक देता है मोह। सत्संग किस लिए आवश्यक? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का फल वाक्चातुरी नहीं है, सत्संग का फल अभिमान नहीं है, सत्संग का फल घमंड नहीं है, और सत्संग का फल सुविधाएं नहीं है। मैं सत्संगी हूं तो मुझे सुविधा चाहिए। क्यों? मैं सत्संगी हूं। ये कोई सत्संग का फल है? कभी सोचा आपने? सत्संग का फल सुविधा नहीं है, सत्संग का फल मनमर्जी नहीं है, सत्संग का फल अहंकार नहीं है। सत्संग का फल है विवेक। समझ रहे ना? परिस्थिति का सदुपयोग विवेक से किया जाता है। जैसे पिताजी ने सुना, आग बबूले हो गए, मैं अभी उनको श्राप दूंगा, मेरी पुत्री को छोड़ करके
एक दासी के साथ में उन्होंने संपर्क रखा है, मेरी पुत्री को दुख दिया है। आज जो उनके यौवन है, युवावस्था है, उसको मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। मेरे में इतने तपोबल है। ज्ञान अज्ञान को दूर करने के लिए, बल निर्बल के सहायता के लिए, समझ रहे ने, चक्को कोई सब्जी आदि अमणियां करना है, कोई सही काम के लिए, आग भोजन पकाने के लिए, परंतु आग का यदि दुरुपयोग किया जाए घर जला देगा। चक्कू का अगर दुरुपयोग किया जाए किसको मर्डर कर जाएगा। वाणी का अगर दुरुपयोग किया जाए तो कोई सुइसाइड कर लेगा। इसलिए कहा था दुरुपयोग ही कुसंग है। कुसंग का डेफिनेशन नहीं जी हमने बीड़ी नहीं पी रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, मांस मछली नहीं खा रहे, अंडा नहीं खा रहे तो हम सत्संगी हो गए। ये तो एलकेजी यूकेजी इस तरह की सत्संग की परिभाषा है। इसलिए कैटेगरी देखो, कौन सी कैटेगरी के साधक है। हम कल चर्चा करेंगे साधक कितने प्रकार के, कौन सी श्रेणी के साधक। सब विद्यार्थी है, एलकेजी यूकेजी स्टूडेंट भी है, वो भी विद्यार्थी है। उनको पूछो व्हाट इज योर नेम, कहेगा आई एम स्टूडेंट। हु आर यू, आई एम स्टूडेंट, वो कहेगा। सही ना नहीं। और कोई एमबीए करने वालों को पूछो हु आर यू, वो कहेगा आई एम स्टूडेंट। पीएचडी करने वालों को पूछो हु आर यू, वो कहेगा आई एम स्टूडेंट। तो तीनों तो स्टूडेंट है, लेकिन तीनों की क्या समानता एक प्रकार की है। साधक होते हुए साधक की स्थिति कहां है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज आग बबूले हो गए और शाप दे दिए, मैं हाथ में जल लेकर के आज सारे यौवन नष्ट हो जाए, तुम बूढ़े हो जाओ। जमाई को पुत्री के कारण से और उन्होंने शाप दे दिया शुक्राचार्य जी। महाराज देखते देखते उनके पूरे वृद्धावस्था ऐसे शक्ति क्षीण हो गई। राजा ययति ने आकर के देवयानी से क्षमा याचना की, देवी इस प्रकार दंड, कभी ना कभी तो इस शरीर आपकी सहायता किया था, उस चीज को आपने भूल गए। आपने आज एक राजा के भी अधिकार होते अनेक रानी रखने का। यदि किसी ने, मैंने तो कभी आपको कष्ट नहीं दिया, परंतु आप इसके लिए मेरे को इतना बड़ा दंड है। जब क्रोध से पिताजी को कह दिया था, पिताजी ने इस प्रकार कर लिए थे, परिणाम सामने में आ चुका था, फिर हृदय द्रवीभूत हुआ। द्रवीभूत होकर के फिर उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी जो हो गया है, तो आपकी दामाद है, तो मेरे पति, कोई उपाय सोचो ना, इस अपराध से बच जाए। पिताजी ने फिर द्रवीभूत, पिता पुत्री के सुख में सुखी, पुत्री के दुख में यही है, ये मोह है। किसके सुख में सुखी, दुख में दुखी, ये मोह है। देख रहे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जब अपने स्मृति में रहते तो एक गलती नहीं होती। कार्य की ओर मत देखो, कारण की ओर देखो। प्राय करके जब भागवत सुनते हैं सब लोग धुंधुकारी को बड़ी माने धुंधुकारी की निंदा करते, अरे बड़ा पाखंड है, बड़े कुमार्गी है, विषयों को रखा, पिताजी को भगा दिया, मां को मारा, इस प्रकार से राक्षस प्रेत बना। परंतु दास के सामने में कभी प्रसंग आता है तो जब हम चिंतन मनन करते हैं, मेरी दृष्टि जाती है धुंधुकार के पिता की ओर। पिता के नाम क्या था? आत्मदेव नाम था, आत्मदेव। लेकिन आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं था, आत्मबोध नहीं था। आत्मदेव होना बड़ी बात नहीं, आत्मबोध होना चाहिए। सत्संगी होना जरूरत नहीं, सत का संग में करना चाहिए, सत में स्थित होना चाहिए, सत का प्रभाव होना चाहिए। नाम तो आत्मदेव, लेकिन आत्मबोध नहीं था। अगर आत्मबोध होता तो धुंधुकारी का जन्म नहीं होता, मेरी दृष्टिकोण।
धुंधुकारी को आत्मदेव की वासना ने जन्म दी। धुंधुकारी को आत्मदेव की अवज्ञा ने ही जन्म दी। कैसे? संतों ने तो कहा तेरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, परंतु संतों से जाकर के जिद्दी करने लगा, अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा आत्महत्या करके। कहीं भगवान के सामने जाकर के, संतों के सामने जाकर के कहीं हम जिद्दी तो नहीं करते हैं, कहीं जबरदस्ती लेने का प्रयास तो नहीं करते। अगर महाराज जी कहा करते, अगर भैंस राजी नहीं हो तो दूध भी नहीं देती, सही ना? नहीं, अगर प्रसन्न होती तब दूध देती है, परंतु हम संतों को तो प्रसन्न नहीं करेंगे, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे और उनको जबरदस्ती उनको बात मना करके उनसे लेना चाहिए। वो परिणाम हुआ, फल दिए संतों ने। कहे खिला देना, खिलाने के लिए कहा था, देने के लिए नहीं कहा था। पत्नी को खिला देना, लेकिन पत्नी को जाकर के दे दिए। जो इतने दिव्य फल है उसको तो खिलाना चाहिए, पास में होके देना चाहिए, परंतु क्या कि संतों के वचन को ठीक से पालन नहीं किए और गौ माता को खिलाए। गो कर्ण का जन्म हुआ, खुद नहीं खाई, तो क्या स्थिति हुई उनकी? इसलिए धुंधुकारी के जन्म के कारण धुंधुकारी नहीं है, धुंधुकारी के जन्म का कारण आत्मदेव की वासनाएं हैं, आत्मबोध नहीं होने का कारण है। कभी दृष्टि देना। ऐसे आपको निवेदन कर रहा हूं, आज शाप दे दिए कौन? शुक्राचार्य जी ने। अब पश्चाताप कर रहे हैं। फिर कहे बेटा एक उपाय है, यदि कोई उनके पुत्र ये उनको जवानी दे दे और वो वृद्धावस्था को स्वीकार कर ले, एक उपाय है। राजा ययाति के मन में भोग वासना तो थी। उन्होंने सोचा कौन मेरा पुत्र है जो मेरी वृद्धावस्था को ले और जवानी को दे? राजा यदु और जितने पुत्र थे सबको बुलाए, परंतु किसी ने भी पिता की इस बात को स्वीकार नहीं किया। पूर्व जब उनको बुलाए, उन्होंने पिता की इस बात को स्वीकार किए। उन्होंने योग बल से वृद्धावस्था को लेकर के पूर्व के जवानी को से राजा ययाति ने 1000 वर्ष, देखो परिस्थिति परिवर्तन तो किया ना सुख भोगने के लिए। आज मैं जवानी को प्राप्त करके पुत्र से युवावस्था को ला करके जवानी को ला करके मैं सुख भोगूं, जो उपस्थेंद्रिय सुख है उस सुख को मैं भोगूं, इस वासना को मैं पूर्ति करूं। और 1000 वर्ष तक उन्होंने इस सुख को भोगा। जैसे कोई हवन में आग में घी डालता जाएगा, क्या आग शांत होगी? ऐसे आप सोचोगे महाराज ये जो काम वासना है ये 50 साल की बात में शांत हो जाएगी, 60 में शांत हो जाएगी, 70 में शांत हो जाएगी, मरने तक शांत नहीं होगी। समझ रहे ना? यदि ये वासना को भोगते रहोगे, सेवन करते रहोगे, ये शांत नहीं होगा। समझ रहे ना? इससे वासना से दूर होने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, एक अस्त्र है असंग, और कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। जितने उसको सेवन करते जाओगे इतना बढ़ता जाएगा। जो जिस चीज को खाया है ना उस चीज के लिए वो आकुल व्याकुल रहेगा, जो खाया ही नहीं उसको पता नहीं चलेगा। ऐसे जो जितना सेवन किया है ना वो सेवन में रचा पचा रहता है। बहुत जन्म समय तक भोगने के बाद में लगा मैंने पुत्र की जवानी को लिया, परंतु अभी तक भी मैं तृप्त नहीं हूं ना। सुख परिस्थिति परिवर्तन करने में नहीं। जो सुबह बताया था बात, एक एक घटना को ध्यान दे रहे हैं ना आप, एक एक घटना को ध्यान दे रहे हैं ना, इसलिए घटना सुना रहा हूं आपको और क्लियर हो जाएगा।
परिस्थिति परिवर्तन करने में सुख नहीं है। मैंने परिस्थिति परिवर्तन करके जवानी लिया, सुख भोगा, परंतु सुखी नहीं हो पाए। हमने बचपन से अभी तक सुख भोगने के लिए अनेक उपाय किए, क्या सुखी हो गए? बताओ, क्या दुख चला गया? अनेक बार हमने रुद्राभिषेक किया, अनेक बार हमने चंडी पाठ किया, अनेक बार हमने गीता पाठ किया, अनेक बार हमने गंगा स्नान किया, अभी भी कर रहे हैं। आप और हम हाथ देकर छाती में बताए, मेरे जीवन से, हमारे जीवन से दुख चला गया? क्या हम पूर्ण सुखी हो गए? क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे? क्या शंकर भगवान में सामर्थ्य नहीं है? क्या गंगा मैया में सामर्थ्य नहीं है? जो गंगा मैया दर्शन करने मात्र से गंगा गंगेत्यो ब्रूयात् योजनानाम सतैरपि मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छ। जो 100 योजन दूर से गंगे गंगे कह देता है, उनके सारे पाप भस्म हो जाते। और हमने अनेक बार स्नान कर लिया, अभी तक भी पाप पड़ा है। कहीं पाप क्या पड़ा है? क्या परिणाम? पाप का फल तो अशांति है। अशांति क्या है? कभी सोचा आपने? ये मन का हलचल, मन की अशांति, ये पाप का फल है। और सत्संग का फल है शांति। हम सत्संगी है, हम सत्संग करते हैं। शांति से अपना स्थान देखो। जब शांति नहीं है, शांति को खो देते हैं, तो कैसे सत्संगी है? एक सूत्र याद रखो, जीवन में खोना है तो सब कुछ खो देना, लेकिन जीवन की शांति को मत खोना। कभी खोने का काम पड़े तो सबको खो देना, छोड़ देना, लेकिन शांति को मत खोना। यदि कोई पतिव्रता स्त्री के पास में कोई चुनौती आए, तेरे जितने नातेदार रिश्तेदार सब है, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। पतिव्रता क्या करेगी? सब की ओर देखेगी, रोएगी, द्रवीभूत हो जाएगी, लेकिन अगर चुनौती को स्वीकार करना पड़े तो अपने पतिव्रता स्त्री अपने पति को स्वीकार करेगी, चुनेगी। सही ना? नहीं? ना मां को, ना पिता को, ना सहेली को, ना बेटा को, ना बेटी को, किसी को भी नहीं चुनेगी, केवल पति को। इस प्रकार अगर सुख, सुविधाएं, प्रतिष्ठा सामने में हो और एक जगह शांति हो, किसको चुनोगे? मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अगर आपके पास में शांति है तो सब कुछ मिल जाएगी। अगर शांति नहीं है तो सब कुछ मिलते हुए सब कुछ चली जाएगी। इसलिए सूत्रों को याद रखना, जीवन में खोना है तो सब कुछ खो जाए, लेकिन जीवन में कभी शांति को मत खोना। शांति ही असली संपत्ति है, शांति ही आपकी स्थिति है, शांति ही आपकी स्थिति है, और शांति ही आपकी असली संपत्ति है। कोई हीरा को खो करके कोई गुंजा को बटोर रहा है, यही तो स्थिति हमारी है। हीरा को खो करके और गुंजे माला को बटोर रहे, द्वार द्वार भटक रहे। शांति शांति शांति। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, परंतु मृग बाहर बन बन भटक रहा है, कहां से सुगंधी आ रही है। महाराज जी फिर बाद में परम वैराग्य उत्पन्न हुआ, धिक्कार है ययाति तुझे, अनेक जन्म से भोग भोगते हुए अभी तक तृप्त नहीं हुआ। महाराज दुनिया में तृप्ति नहीं मिलेगी। गीता जी में भगवान कहते 3 अध्याय का 17 नंबर श्लोक, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मरति,
आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि। और हम रति किसको करते हैं? नाशवान को। सही ना? नहीं, हम तृप्त किसमें होते हैं? नाशवान मिलने से तृप्त होते हैं। संतुष्टि किसमें? नाशवान से। आत्मरति, समझ रहे ना? तृप्ति नहीं मिली, बेकार है, बर्बाद कर लिया मैंने पुत्र के जीवन को। योग बल में बैठे करके उन्होंने पुत्र को जवानी वापस कर दिया। कहा बेटा तेरे समर्पण के लिए मैं तुझे वरदान देता हूं, तो राजगद्दी में तू ही बैठेगा, और पुत्र को नहीं दिया। आज भगवान यदुवंश में होते भी, लेकिन वो गद्दी नहीं मिली, गद्दी मिली पुरु को, क्योंकि उन्होंने पिता को जवानी दी थी। फिर बाद में घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ, पुत्र को देकर के इतने बड़े प्रतापी राजा आज कहां गए? जंगल में जाकर के भजन किए। जीवन का आखिर क्या है? अभी बताया था जीवन क्या है? भजन ही जीवन है। समझ रहे ना? आज ये राजा भरत, सप्तद्वीप चक्रवर्ती राजा भरत, आखिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके भजन किया। आखिर भजन ही जीवन की पूर्णता है। जब तक भजन नहीं करेंगे, चाहे कितने बड़े उद्योगपति हो जाओ, कितने बड़े अरबपति खरबपति हो जाओ, कितने सुख सुविधा हो जाए, जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक जीवन की पूर्णता नहीं आएगी। आज राजा ययाति, राजा भरत देख लो, जीवन में पूर्णता आई क्या बिना भजन के? तो कहीं हमारे जीवन इस प्रकार परिस्थिति को लेकर एक तो लड़ नहीं रहे। ये परिस्थिति 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 को परिवर्तन करने के लिए देखो, देवयानी ने चाहा, शर्मिष्ठा ने चाहा, और किसने चाहा? शुक्राचार्य जी ने चाहा, ययाति ने चाहा। क्या परिस्थिति को परिवर्तन कर लिए? यदि स्थिति आ जाती, ये घटना नहीं घटती। यदि स्थिति का बोध होता, आत्मबोध होता, स्वरूप का बोध होता, कर्तव्य का बोध होता, अरे आत्मबोध नहीं तो कर्तव्य का बोध होता, हित करने का भाव आता, तो भी घटना नहीं घटती। ये परिस्थिति को लेकर के व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करता है, राजी नाराज हो रहा है। इसलिए परिस्थिति जीवन नहीं है, स्थिति ही जीवन है, भजन ही जीवन है। और परिस्थिति को लेकर के हम जीवन मान लेते, अरे ये करोड़पति, ये अरबपति, ये तो बड़े हैं, ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है। समझ में आए ना? इस घटना से हमको क्या शिक्षा मिली? इस घटना से हमको शिक्षा मिली, परिस्थिति का सदुपयोग करना है, परिस्थिति का अधीन नहीं बनना है, परिस्थिति का भोग नहीं करना है, और परिस्थिति का परिवर्तन करने के लिए प्रयास नहीं करना है। परिस्थिति अपने आप में परिवर्तित हो जाए। स्थिति में कायम रहना है, घर में बैठे रहना है, तो अपने आप सब कुछ बन जाएगा। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक रोना रोते रहेंगे। यही रो रहे हैं, ये हमारी स्थिति है। तो सबसे निवेदन करता हूं, समय को देखते हुए 4:30 का समय है, और इसके आधार पर यदि कल समय हो तो विचार है ऐसे, हमारे विनय पत्रिका के हिसाब से, और अगर एक टॉपिक को कितना दिन चलाओगे तो चल पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बात महाराज जी देते हैं। आज सुबह की बात को और क्लियर पुष्ट किए, समझ रहे ना? और अगर चाहोगे तो और, नहीं तो और कोई विषय चाहोगे तो और, लेकिन केवल सुनने का विषय मत रखो। कि मैं भी मुझसे कहता हूं, केवल बोलने का विषय नहीं रखो, हमारे सबका जीवन परिवर्तन हो, महाराज जी की प्रसन्नता के लिए हमारे जीवन है। ये ही हमारे आने का उद्देश्य है। कोई बुद्धि के व्यायाम करने के लिए नहीं आए, कोई बात चतुराई से मनोरंजन का विषय करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं आए। अपने हृदय को, विचार को, भाव को परिवर्तन करते हुए सत्य की ओर चलने के लिए, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए महापुरुषों की प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति। यही निष्कर्ष। यहीं विराम देते हैं, थोड़ी देर कीर्तन करके फिर
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 थोड़ी देर के लिए एकदम चुप सो। एक भूल को आज ही छोड़ देना है। अनेक वर्षों से अनेकों की एक शिकायत है, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, साधन में मन नहीं लगता, पाठ पूजा में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है, मन इधर जाता उधर जाता उधर जाता उधर जाता, मन जाता है। एक निवेदन करो, मन को जाने दो जहां जाना है। जहां हमने संबंध जोड़ा और जिसको हम चाहते हैं मन वहीं जाएगा और जाता है। कभी टट्टी पेशाब की तरफ मन गया, कभी नॉनवेज खाने का मन गया, नहीं खाने वाले के कभी नॉनवेज खाने का मन गया, क्यों नहीं जाता? क्यों हम नहीं चाहते। मन के नाम पे बदनामी, मन के नाम पर शिकायत, जाने दो। आप तो मत जाओ, बछड़ा कितना भी पूंछ उठा करके दौड़ेगा, नाचेगा, भगेगा, कहां जाएगा? मां को छोड़कर कहीं चला जाएगा? ये मन तो बछड़ा की तरह पूंछ उठा करके भगता है, कभी इधर कभी उधर फुदकता रहता है, लेकिन आएगा मां के पास। ध्यान देना, भगेगा नहीं। इस स्थिति को संभालो, परिस्थिति अपने आप में संभली जाएगी। परिस्थिति को संभलने के लिए कितने प्रयास, कितने उपाय करते आ रहे, वो परिस्थिति संभलती नहीं। और स्थिति को संभाल लेंगे तो परिस्थिति अपने आप में संभल जाएगी। स्थित, ये ही सत्संग का फल है, ये ही सत्संग का रहस्य है, ये ही सत्संग की सार बात है। बाह्य उपलब्धि ये सत्संग का फल नहीं। स्थिति कहां हो, असत्य में है या सत्य में है, संसार में है ना ईश्वर में है, शरीर में है या स्वयं में है, शरीर में है या भगवान के चरणों में है। कहते हैं भगवान के भक्त और रहते संसार के विषयों में, ये तो शोभनीय नहीं। स्थित भाव, परिस्थिति नहीं स्थिति। श्यावर रामचंद्र की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री गंगा गीता गौ माता की, अनंत कोटि समस्त संत महात्माओं की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रसरानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे। कुछ बोलना सोचना। स्थिति में स्थित रहना सीख जाए तो परिस्थिति का कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं। वो आपके सत्संग से अवश्य लाभ मिलेगा। नारायण नारायण।